दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए उनसे लड़ने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है और उन्हें चुना हुआ कहा जाता है। एक रात जब शहर में तेज हवा चल रही थी तो अचानक विस्फोट हुआ और एक पुरातात्विक स्थल ढह गया। खुदाई स्थल पर उसके बाद 3 अलग अलग रोशनियां निकलीं। हरा वाला कूड़ेदान में चला गया जबकि पीले वाले ने एक इमारत में एक गठन आत्मा को देखा तो उसने वहां जाने का फैसला किया। पता चला कि उस कमरे में इवान नाम का एक महत्वाकांक्षी हास्य कलाकार रहता है। जब इवान अपनी कॉमिक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसके कमरे में घुसे जीव उसके चारों ओर देखने लगे। जब उसने अपने चित्र बनाना समाप्त किया तो अचानक हवा उसके कमरे में छपी कॉमिक्स की प्रतियों को उड़ा ले गई और उसी समय उनका मुद्रित कार्य ऊपर की ओर सरका। धीरे धीरे प्रकाश प्रकट हुआ और जैसे जैसे वह चौड़ा होता गया उसने एक द्वार का निर्माण किया और वह था जिस क्षण प्राणी ने उसे इस सुरंग में धकेलने के लिए कार्य किया वह द रिफ्ट नामक स्थान पर पहुंच गया और उसका रूप भी वहां बदल गया। कुछ ही क्षणों में बड़े बड़े पत्थर पेड़ अचानक जमीन से बाहर आ गए। अचानक एक 3 सितारा राक्षस हवा क्षेत्र में दिखाई दिया और उसने देखा कि वह उसकी ओर आ रहा था। हालांकि वह डर के मारे पसीने से तर था। उसने बस यही सोचा कि यह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे विश्वास था कि वह हीरो है। इस समय लेकिन जब राक्षस ने उस पर हमला किया तो वह आश्चर्यचकित था कि यह प्राणी ऐसा करने में सक्षम था। उसे घायल कर दो। जब दानव उस पर फिर से हमला करने वाला था, चुने हुए लोगों में से एक सदस्य जिसका कोड नाम प्रिंस ड्रैगन था, अचानक वहां आकर वह दानव के हमले को रोकने में सक्षम हो गया और जब दानव पर हमला करने की बारी आई तो उसके हमले का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुश्मन उस पर टूट पड़ा और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इवान जल्दी से उनसे दूर भागने के लिए भागा लेकिन अचानक एक रोशनी जो तलवार में बदल गई थी उसे दिखाई दी। इस तलवार ने तुरंत दानव का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उसने एक बार फिर इवान का पीछा किया। राजकुमार ड्रैगन ने दानव पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वह उसे मार नहीं सका। इवान पेड़ पर चढ़ गया लेकिन उसके बाद दानव ने उस पर जोर से प्रहार किया। वह तुरंत नीचे गिर गया। उसने तलवार गिरा दी और दानव उसे पकड़ लिया लेकिन राक्षस को उम्मीद नहीं थी कि तलवार उस पर गिरेगी और इससे उसकी मौत हो गई। इवान एक प्रतीक्षालय में जागा और उसने सोचा कि जो हुआ वह सिर्फ एक सपना था। एक कुत्ता उसके पास आया और उसने देखा कि वह एक कुत्ता था। सिर पर एक प्राणी था। वह इस पीले प्राणी को अपने घर ले आया और उसे बिल्ली का खाना खिलाया। इस कारण यह प्राणी जिसने अपना परिचय जेरोम के रूप में दिया क्रोधित हो गया और कहने लगा कि वह एक दिव्य प्राणी है। जानवर जेरोम ने कहा कि वह एक संरक्षण दिव्य जानवर था जो लाखों वर्षों से तीनों दुनियाओं की रक्षा कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि इवान ने पिछली रात जिस एक्सकैलिबर का इस्तेमाल किया था वह कहां से आया था और यही कारण था कि इवान राक्षस हवा से बच गया। इवान को तुरंत तलवार याद आ गई। जेरोम जिस बात का जिक्र कर रहे थे वह क्षण था जब जेरोम ने इवान से कहा कि वह अब एक आधिकारिक सदस्य है। चुने हुए लोगों के बारे में जेरोम ने आगे बताया कि ये वे लोग थे जो राक्षसों और आध्यात्मिक जानवरों को देख सकते थे। साधारण लोग देख नहीं सकते थे और यह उनका कर्तव्य था कि वे दरारों में जाएं और राक्षसी हवाओं को हराएं ताकि दुश्मन दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस समय तथाकथित 1000 मील वॉयसर ऐप था। यह ऐप पहले से ही उनके सेल फोन पर इंस्टॉल था। यह वह ऐप था जिसे चुने हुए लोगों के सदस्य अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। संचार और उच्च अधिकारियों से घोषणाएं प्राप्त करने के लिए इसने स्वचालित रूप से इवान का अपना भी बनाया खाता और उसका खाता नाम रात तलवार था। इस वजह से वह भी नहीं जानता था चुने हुए लोगों का कानून जो वहां एक एक करके दिखाया गया था, जबकि अन्य सदस्य वर्तमान में इसके माध्यम से संचार कर रहे थे। वे 3 सितारा राक्षस हवा के बारे में बात कर रहे थे जिसे दूसरी रात पराजित किया गया था। उन्होंने नए सदस्य को देखा, उपयोगकर्ता नाम नाइट तलवार। उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह नौसिखिया 3 सितारा दानव हवा का हत्यारा था। इस वजह से हान को अचानक याद आया कि उस रात क्या हुआ था और पता चला कि वह राजकुमार था। ड्रैगन, या जिसे ज्यादातर लोग नाइटली मार्की नाइट स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं, जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने 3 सितारा दानव पवन को हराया था। भले ही वह सिर्फ एक नौसिखिया था, उसे तुरंत कई प्रशंसक मिले और वह चैट बॉक्स में लगातार इस बारे में बात हो रही थी। लेकिन उस समय वे इवान द्वारा बनाई जा रही रात की तलवार के बारे में बात कर रहे थे। सड़क पर की गई गलतियां जो चुने हुए लोगों के कानून के खिलाफ थीं, अन्य सदस्य भी इसे देख सकते थे।
वॉयसर ऐप और वे बस उस पर हंसते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने विदेश मामलों के बारे में डब्ल्यू के फैसले को देखा। इवान के उल्लंघन और वे सभी आश्चर्यचकित थे कि वह रात की तलवार थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। एक दिन इवान को उसके उल्लंघनों की जानकारी देने के लिए डब्ल्यू विदेश मामलों के कार्यालय में बुलाया गया। वह 3 डब्बी अधिकारियों के सामने था और उन्होंने एक एक करके उसके द्वारा कानून के उल्लंघनों का उल्लेख किया। लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ कि वे चुने हुए लोगों के कानून के बारे में क्या कह रहे थे। एक अधिकारी के अनुसार यह पहला कदम था जब चुने गए व्यक्ति को 1000 मील वॉयसर के साथ पंजीकृत किया गया था ऐप। लेकिन जब इवान ने अपने सेल फोन को देखा तो वह उस पर एक ऐप देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने न तो डाउनलोड किया था और न ही इंस्टॉल किया था। यह इवान का पहला अपराध था, इसलिए उसके लिए सजा केवल एक चेतावनी थी। क्योंकि यह इवान का पहला अपराध था, इसलिए उसके लिए सजा केवल एक चेतावनी थी। उनमें से एक ने इवान का आध्यात्मिक पालतू पंजीकरण फॉर्म लिया और जब उसने देखा इवान के आध्यात्मिक पालतू जानवर की प्रजाति, वह आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि उसके 2 साथी भी थे। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इवान का आध्यात्मिक पालतू आदिम संरचना संरक्षण दिव्य जानवर था। मैंने तो यह भी सोचा कि वे उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब वे कमरे से बाहर आए तो वे जेरोम पर हंसने लगे। तभी जेरोम ने अचानक इवान को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह बहुत क्रोधित था जब इवान ने उसकी मांग को छिपाने के लिए उसका पालन नहीं किया। पहचान के बाद वे इस कमरे से बाहर आ गए और दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू में चले गए। चुने हुए लोगों के अन्य सदस्य जो उसके जैसे थे वे भी वहां थे। इवान को दूसरों ने इसलिए देखा क्योंकि उसकी शरारतें और एक महिला ने उसे रात की तलवार के रूप में पहचाना। जब दूसरों ने यह सुना तो वे थे उनमें से कुछ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत इवान से हाथ मिलाने के लिए संपर्क किया। इवान के कई प्रशंसक थे, क्योंकि उनके अलावा कंकाल जिन वह एकमात्र नौसिखिया था जिसने डब्बी का ध्यान आकर्षित किया था। कोई अचानक वहां आया और कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि शूरवीर की तलवार की तुलना कंकाल जिन से करना उसका अपमान है। 4 सितारा दानव हवा जिसे कंकाल जिन ने हराया था जब यह सिर्फ एक शुरुआत थी, इसमें एक सुनहरी दीवार भी थी। घूमता हुआ फाल्कन भविष्यवाणी जेड का परीक्षण, जिसमें यह निर्धारित करने की क्षमता थी कि बीच में एक चुना हुआ व्यक्ति कितना मजबूत है। लड़ाई और जो कोई भी परीक्षण के माध्यम से इसे बना सकता है उसे तुरंत इसकी ताकत का पता चल जाएगा। चमकती दीवार के माध्यम से इसमें 5 स्तर थे जो सोना, बैंगनी, नीला, हरा और सफेद थे। इनमें सोना सबसे मजबूत था और केवल कंकाल जिन ही इस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम था। इवान ने फैसला किया कि वह कोशिश करना चाहता था परीक्षण, लेकिन जेरोम ने उसे रोकने की कोशिश की। जो आदमी पहले उनके पास आया था उसने इवान से पूछा कि क्या वह ऐसा करने से डरता है, इसलिए यह दिखाने के लिए कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। इवान जल्दी से भविष्यवाणी करने वाले जेड के पास गया, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो वे बस स्क्रीन पर टकराया और उसमें से कोई रंगीन रोशनी नहीं निकली। इस वजह से अन्य लोगों को तुरंत सोचा कि वह सिर्फ उन लोगों में से एक था जिनके पास कमजोर भविष्यवाणी जेड। इवान यह बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं सका, इसलिए उसने अपनी तलवार से अभ्यास करने की कोशिश की। जब उसने अपनी तलवार भविष्यवक्ता जेड पर निशाना साधी तो वह धीरे धीरे टूटने लगी, जिससे उसे चिंता हुई। जिन्होंने इसे डब देखा उन्होंने आधिकारिक तौर पर निर्देशक जेन को बुलाया। वे जल्दी से वहां आ गए। इवान के डर से उसने अपनी तलवार गिरा दी और उसे अपने से दूर धकेल दिया, लेकिन इवान के आश्चर्य के लिए निर्देशक जेन उसकी प्रशंसा की, क्योंकि इतने वर्षों में उसने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था जैसा इवान ने भविष्यवक्ता जेड के साथ किया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि तलवार में एक काला धुआं घुस गया है। तभी निर्देशक जेन ने इवान से एक मिंगशान विश्वविद्यालय में असाधारण घटना के बारे में मिशन, यह रहस्यमय के बारे में था। कलाकृतियों के शोरूम में प्राचीन तलवार का गायब होना। जब इवान ने यह बात स्वीकार की तो जेरोम परेशान हो गया। मिशन, क्योंकि वह उसे दरार में रहना और दानव हवाओं से लड़ना पसंद करता था। इवान ने जेरोम को प्राचीन तलवार दिखाई। हरे रंग का वह भाग भी खुदाई स्थल पर विस्फोट की रात गायब हो गया था। उन्हें उस समय यह नहीं पता था कि हरे रंग की प्राचीन तलवार को उस व्यक्ति द्वारा जोड़ा जा रहा था जिसने प्राचीन तलवार को जोड़ने के बाद इसे लिया था। एक दरार खोल दी जो इवान तक पहुंच गई। इससे इवान में परिवर्तन हुआ और जेरोम इवान को इस बात से आश्चर्य हुआ जब उसने एक राक्षसी हवा महसूस की तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और वह
आश्चर्य की बात यह है कि यह तो एक छोटा सा केकड़ा था, लेकिन एक हरे रंग की शक्ति इसके शरीर में प्रवेश कर गई जिससे यह जीव बड़ा हो गया। इसने तुरंत इवान पर हमला किया, लेकिन जब इसने दोबारा हमला किया तो इवान इससे बचने में सफल रहा। इसे ब्लॉक करें, लेकिन उसने गलती से प्राणी के पंजे को काट दिया। राक्षस फिर से भाग गया और इसके सामने इवान ने तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जिससे उसका दूसरा पंजा भी कट गया और वह डर कर इवान दानव के पास पहुंच गया। बचने के लिए भागा इवान ने उसका पीछा किया और जब उसने हमला किया तो राक्षस ने उसकी तलवार रोक दी। दानव पर हावी ग्रीन पावर के कारण इवान की तलवार टूट गई और उसे चोट लग गई। दानव के हमले से जब दानव ने उसे अपने पंजे से उठाया तो कंकाल जिन वहां आ गया। जब वह रूपांतरित हुई तो उसने जल्दी से राक्षस को हरा दिया। जब वे घर पहुंचे तो जेरोम नहीं कर सका। विश्वास है कि एक्सकैलिबर टूट गया था, लेकिन इवान अभी भी जीवित था। यह पता चला कि उसने योजना बनाई थी, एक गठन आत्मा का बलिदान जो इवान था, ताकि सील को ठीक किया जा सके। उसे वह दिन फिर से याद आया जब उसने देखा था इवान जब तक वह उसे दरार में ले गया और उसे राक्षस हवा से लड़ने के लिए मजबूर किया, ताकि अगर वह उसे बलिदान करने की अपनी योजना कर सके तो वह वही था जिसने एक्सकैलिबर को कमजोर कर दिया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगली बार जब इवान को राक्षसी हवा से लड़ना पड़े तो वह हार जाए। इवान ने कमरे में प्रवेश किया और उसने जेरोम को उचित तरीके से यह बताने की कोशिश की कि वह अब राक्षसी हवा से नहीं लड़ने वाला था, लेकिन जेरोम जानता था कि इवान युद्ध में मरने से डरता था। अचानक हवा का तेज झोंका आया। उन्हें कमरे में फिर से महसूस हुआ और उन्होंने देखा कि टूटा हुआ एक्सकैलिबर अपने आप ठीक हो गया। जब इवान उसे पकड़े हुए था, जेरोम ने तलवार से निकलती हरी रोशनी को देखा तो उसे याद आया कि यह वही थी। अगले दिन जब उसने राक्षसी हवा में जो देखा तो चुने हुए लोगों के सदस्यों ने तुरंत इस पर चर्चा की। मिंगशान विश्वविद्यालय में मिशन का समापन जो कंकाल जिन और रात की तलवार द्वारा किया गया था, उनमें से कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि कंकाल जिन ने किसी और के साथ काम करने का फैसला किया है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए जानी जाती थी। अपने मिशन के लिए अकेले ही हान उस इमारत में गया जहां वह जाने वाला था और यहीं पर इवान भी रहता था। मोरी नाम के उनके ड्राइवर ने उनसे पूछा कि वह रात की तलवार पर ध्यान क्यों दे रहे हैं। हान ने उत्तर दिया कि वह महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में मजबूत था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वह निश्चित नहीं था। इसके बारे में अब और सुझाव दिया कि उसे नाइट की तलवार को दरार में आमंत्रित करना चाहिए ताकि वह देख सके खुद के लिए अगर इसकी ताकत सच थी। अचानक किसी ने उनके कमरे के बाहर घंटी बजाई और यह निकला। इवान होने के नाते वह उस पौधे को ले जा रहा था जिसे जेरोम ने पहले रेत में रखा था। वे यह भी सोच रहे थे कि एक अमीर व्यक्ति ऐसी इमारत में रहना क्यों पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन केवल इवान इसमें प्रवेश करने में सक्षम था। वह हान के मुख्य कमरे तक पहुंचने से पहले कीटाणु शोधन कक्ष से गुजरा। जब वह अंदर गया तो उसने तुरंत हान को पहचान लिया जो उसके साथ था जब उसने 3 सितारा राक्षस पवन को हराया था। उसने अपने नए पड़ोसी को स्वागत उपहार के रूप में अपना बदबूदार पौधा दिया। फिर वह आश्चर्यचकित हुआ और चारों ओर देखने लगा। घर की सजावट जब उसने एक डिस्प्ले को छुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गया जब कवर अचानक खुल गया और हान के अनुसार विभिन्न प्रकार के पत्थर निकले। उसने उन्हें केवल दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू जब इवान ने दानव पवन कोर स्टोन हान तक पहुंचने की कोशिश की तो तुरंत रुक गया। यह एक ऐसा क्षण था जब हान ने दानव पवन कोर स्टोन लिया जो वास्तव में इवान के स्वामित्व में था। यह दानव का मुख्य पत्थर था जिसे इवान ने हराया था, लेकिन क्योंकि इवान लड़ाई के बाद अचानक गायब हो गया था, हान इसे छिपा दिया और वह अब इसे इवान को दे देगा क्योंकि हान भी राक्षस हवा को हराने के लिए उसके साथ था। इवान ने सोचा कि वे एक बार जब वे इसे बेच देंगे तो इससे होने वाली कमाई को आपस में बांट लेंगे। हालांकि हान इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी इवान ने उसे इस मामले पर मजबूर किया। वे दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू पर गए और लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे थे। वे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नाइटली मार्की किसी और के साथ होगा क्योंकि वह दूसरों के प्रति उदासीन था। वे मां के व्यावसायिक घर में गए जो दूधी अधिकारियों में से एक का था। कोरस्टोन को देखने के बाद उन्होंने कहा इवान को 300 गोले देने की पेशकश की, लेकिन हान इस पर सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि 2 सितारा कोरस्टोन बेचा गया था। 3 दिन पहले ही 600 गोले वहां रखे गए थे, इसी वजह से अधिकारी ऐसा कर पाए। कुछ नहीं, बस इसे 1000 सीपों में खरीद लो, क्योंकि हान अभी भी मेरी कमाई का कुछ हिस्सा स्वीकार नहीं करना चाहेगा।
भले ही मैं उसे इलाज के लिए ले जाऊं। कुछ देर बाद उन्होंने एक ग्राहक को नाराज होते देखा, क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं आया था। जब उन्हें भोजन दिया गया तो उसने भोजन फेंक दिया और एक आत्मिक पशु ने तुरंत उसे खा लिया। वह आदमी आध्यात्मिक जानवर को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इवान ने उसे रोक दिया जब आदमी ने देखा कि इवान उसके साथ था। रात्रिकालीन मार्की वह डर गया और भाग गया क्योंकि आध्यात्मिक जानवर थे। हान के पास पहुंचकर उसने वहां से चले जाने का भी फैसला किया। जब वे दूसरी दुनिया में लौटे तो एक बार फिर दरार बन गई। हान ने तुरंत उसमें प्रवेश किया और इवान ने भी उसका पीछा किया। जब उन्होंने राक्षस हान को तुरंत देखा, उन्हें पता था कि यह 4 सितारा राक्षसी हवा थी। इसने एक बवंडर पैदा कर दिया और जब वे इससे उड़ने से बचने की कोशिश कर रहे थे, तेज हवा इवान ने जेरोम का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसने इसे दानव पर फेंका और यह सफलतापूर्वक प्रतिद्वंद्वी पर लगा, जिससे बवंडर को रोकने के लिए हान ने इवान को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन इवान को बवंडर के प्रकारों के बारे में भी नहीं पता था। तलवार के हमले जिसके बारे में हान बात कर रहा था, इसलिए इवान ने अचानक राक्षस पर हमला किया और फिर हान ने उसे उसके सिर पर निशाना लगाने को कहा। उसने भी हमला किया, लेकिन दोनों को राक्षस ने रोक दिया। वह भूमिगत हो गया और कुछ क्षणों के बाद यह वापस आया और फिर से हमला किया। जब वे इसे टाल गए, हान तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन यह अचानक गायब हो गया और सीधे इवान के पास चला गया। इवान ने इसे रोक दिया, लेकिन यह हान के पास लौट आया। जब एक राक्षस फिर से प्रकट हुआ तो इवान उसे हराने में सक्षम था। हालांकि हान ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि इवान लड़ाई में अच्छा था। उन्होंने कहा कि अगर वे अगले में सेना में शामिल हो जाते हैं तो इवान लड़ाई में और भी अधिक जानकार होगा। इवान ने तुरंत सोचा कि हान उसका दक्षिणपंथी रक्षक बनना चाहता था, और जब उन्होंने कहा कि हान अभी भी कमजोर हो सकता है, तो यही वह क्षण था जब हान ने उन्हें गलत साबित कर दिया। हान ने अपनी सबसे मजबूत तकनीकों में से एक का इस्तेमाल किया और राक्षसी हवा पर तब तक लगातार हमला किया जब तक कि वह पूरी तरह से पराजित नहीं हो गया। फिर जेरोम अचानक एक चट्टान से टकराने के बाद जाग गया, क्योंकि इवान हान की बात से प्रभावित था। क्या उसने जो कहा था उसे वापस ले लिया कि हान कमजोर था? दूसरों को भी तुरंत पता चल गया कि इवान और हान उसे हराने में सक्षम थे। 4 सितारा दानव हवा वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि रात मार्की एक नौसिखिया के साथ मिलकर काम किया, क्योंकि यहाँ तक कि उस पर 999 किशोरों के निमंत्रण भी थे। लेकिन जब हान चाय पी रहा था तब उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसे पता चला कि इवान ने कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया था। इवान ने उन दोनों को चित्रित किया था, जिससे पता चला था कि हान ही वह था जिसका समर्थन किया गया था। उस रात जब इवान सो रहा था तब उसके संपादक ने अचानक उसे फोन करके बताया कि उन्होंने इवान को बताया कि बहुत से लोग उनके काम को सराह रहे हैं। जब उन्होंने परिणाम देखा तो वे उनके पास आ गए। बिस्तर पर इतनी खुशी के कारण उनके संपादक ने सुझाव दिया कि उन्हें एक और चरित्र जोड़ना चाहिए, और उन्होंने सोचा। कंकाल जिन्न के तुरंत बाद अगले दिन टिन नाम की अभिनेत्री को गोली मार दी गई जब उसने इवान के नए काम को देखा, जहां कंकाल जिन्न को कुछ घंटों बाद इसके कॉमिक पात्रों में जोड़ा गया। जबकि इवान और जेरोम वे खाना देने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने एक महिला की चीख सुनी। जब वे उसके पास गए तो उन्होंने टिन और एक देखा आदमी उसके पास आ रहा था। इवान ने तुरंत इस आदमी पर हमला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए इवान को पैसे खर्च करने पड़े। जब टिन बैठ गई तो उसने डिलीवरी बॉय को अपने ऑर्डर के बारे में याद दिलाया। तभी उसे पता चला कि इवान डिलीवरी बॉय था, और जब उसने देखा कि उसका ऑर्डर गिर गया है तो वह फिर भी उसे उठाया और खाया। उसने इवान को भी खाने को दिया और टिन का एक पंखा अचानक सामने आ गया, लेकिन तेज हवा का झोंका आया और इवान ने दरार बनते देखा। वह तुरंत उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि दरार में उसका अनुभव उसे कॉमिक बुक बनाने में मदद करेगा जिसे वह बना रहा था। तभी राक्षस प्रकट हुआ, तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन राक्षस उसकी तलवार को पकड़ने में कामयाब रहा और राक्षस ने उस पर अपनी बुरी सांस उड़ा दी। इससे इवान का ध्यान भंग हो गया, और जब वह उस राक्षस की ओर बढ़ा जिसे उसने फंसाया था तो राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। इवान अपनी तकनीक का उपयोग कर रहा था। जेरोम बहुत खुश था कि सील को बहाल करने की उसकी योजना सफल होने वाली थी। जब दानव इवान को मारने वाला था तो कंकाल जिन्न अचानक प्रकट हुआ और दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में एक और सदस्य था जो चल रही लड़ाई को भर रहा था। और जब उसने देखा
राक्षस का स्तर वह आश्चर्यचकित था कि यह एक 5 सितारा राक्षस हवा थी। जब इवान जाल से बाहर निकला तो उसने तुरंत उस तकनीक का उपयोग करके राक्षस पर हमला किया जो उसने अभी अभी सीखी थी, लेकिन यह पता चला कि इसका कोई असर नहीं हुआ। राक्षस और यह जल्दी से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। सौभाग्य से वह कंकाल जिन द्वारा बचा लिया गया था। अचानक उसकी तलवार ने हरे रंग की शक्ति के कारण नियंत्रण लेना शुरू कर दिया और बार बार कंकाल जिन पर हमला किया। कंकाल जिन की झुंझलाहट के कारण उसने इवान को दीवार पर बांध दिया ताकि वह उसकी लड़ाई में हस्तक्षेप न करे। जब एक राक्षस ने कंकाल पर हमला किया तो जिन ने अपनी सबसे मजबूत तकनीकों में से एक का इस्तेमाल किया और वह दुश्मन को हराने में सक्षम थी। लेकिन वह आश्चर्यचकित थी कि वह राक्षस हवा से मूल पत्थर नहीं ढूंढ पाई, जिससे दरार धीरे धीरे गायब हो गई। उन्हें उनके मूल रूप में लौटने के लिए यहीं पर इवान को पता चला कि टिन नाम की अभिनेत्री वास्तव में थी कंकाल जिन। उसने उसे अपने बाएं विंग गार्ड होने की पेशकश करने की कोशिश की, लेकिन टिन ने बस खारिज कर दिया। इस वजह से वह हान के पास सलाह मांगने गया, क्योंकि वह जानता था कि हान आसानी से खूबसूरत महिलाओं के करीब पहुंच सकता है। हान द्वारा सलाह दिए जाने के बाद इवान ने लड़कियों की रुचि जानने के लिए शोध किया। एक दिन जब टिन एक साक्षात्कार में थी तो वह उसे फूल देने के लिए वहां गया, लेकिन टिन के मैनेजर लोकी को गुस्सा आ गया और इवान को तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि उसे हान की सलाह याद थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी और 10 आने तक इंतजार किया, लेकिन उसने एक बार फिर भुगतान नहीं किया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक महिला मोटरसाइकिल चला रही है जो टिन की तरह दिख रही थी। वह उसका पीछा करते हुए अनाथालय पहुंचा तो उसने देखा कि टिन अनाथालय के बच्चों के साथ खेल रहा है। 10 बच्चों के साथ खेलने के बाद उन दोनों ने बात की। चाहे इवान ने कुछ भी कहा हो, वह अभी भी कर सकता था। जब टिन चला गया तो वह उसे अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर सका, फिर भी वह उसका पीछा करता रहा, इसीलिए टिन ने उसका सामना करना बंद कर दिया। लेकिन इवान की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और इवान को लगी चोट के कारण उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। टिन को अस्पताल ले जाया गया, जबकि टिन को उसके मैनेजर ने उठाया। एक आदमी ने टिन और इवान की तस्वीरें दी। लड़का जिसने उसे इवान पर जासूसी करने का आदेश दिया था, यह लड़का इवान की तलवार पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार था और वह चाहता था इवान को सबक सिखाओ। जब इवान अस्पताल से बाहर आया तो उसने डब को बुलाया ताकि उसे याद दिला सके चेतावनी जुर्माना जो उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है। इसके अलावा उन्हें सेट पर हुए नुकसान के लिए भी काफी कुछ चुकाना है। शूटिंग के दौरान उनके संपादक ने भी उन्हें फोन करके बताया कि कोई उनकी कृतियों को हटाना चाहता है, क्योंकि उसने कथित तौर पर उनकी नकल की थी। इस वजह से वह अपने संपादक के पास जाना चाहता था, लेकिन अचानक एक दरार पैदा हो गई। उसी समय जिस मकान में उसने कमरा किराए पर लिया था, उसके मकान मालिक ने भी फोन किया, क्योंकि उसने अभी तक उसका किराया नहीं चुकाया था। इन समस्याओं के कारण वह उलझन में था कि किसे प्राथमिकता दी जाए। लेकिन इन सब के बाद उसने दरार में प्रवेश करने और आध्यात्मिक जानवर को बचाने का फैसला किया, जिस पर 5 सितारा द्वारा हमला किया जा रहा था। राक्षस हवा। इस वजह से इस राक्षस हवा ने उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए वे एक दूसरे से लड़े। जब वे एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे तो उसे एक दूसरे को काटने का अवसर मिल गया। जब वह राक्षस के हाथों उसे मारने वाला था तो राक्षस उसकी तलवार को रोकने में सक्षम था, इसलिए उसने आध्यात्मिक जानवर से मदद मांगी और जब उसने राक्षस पर मुक्का मारा तो दुश्मन हिल भी नहीं पाया। दानव को उन पर हमला करने का मौका मिला और जब इवान और दानव ने हमला किया तो वह अपना कटा हुआ हाथ वापस पाने में भी कामयाब रहा। उसी समय उसने राक्षस के शरीर के विभिन्न हिस्सों को काट दिया। दुर्भाग्य से राक्षस जल्दी से पुनर्जीवित और भी बड़ा हो गया। इस बीच हान को 5 सितारा दानव जीत के बारे में जानकारी मिली कि इवान था वर्तमान में लड़ रहे हैं और उन्होंने पाया कि यह आसानी से क्यों नहीं मर सकता है। वे महसूस कर सकते हैं कि राक्षस हवाएं वे और भी अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और अब उनका अकेले सामना करना उचित नहीं था। हान ने उनकी आवाज में देखा कि इवान वर्तमान में 5 सितारा दानव पवन से लड़ रहा था। सदस्यों को भी डब्बी से एक संदेश मिला कि वे दरार में आएं और मदद करें। टिन ने भी तुरंत कार्रवाई की। दूसरी ओर इवान ने पहले पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जब वे दानव से लड़ना जारी रखते हैं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वे भागते हैं दानव लगातार फेंकता रहता है। इवान ने उन पर पत्थर फेंके और इन हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दुश्मन के मजबूत हथियारों से मारा गया।
झटका और तुरंत बंद कर दिया। इस वजह से दानव ने आध्यात्मिक जानवर पर हमला किया जिसे रोका नहीं गया था। अन्य चुने हुए लोग जो बस उसके बाद वहां आए थे, इवान फंसने से बाहर निकलने में सक्षम था और चूंकि वह जानता था कि राक्षस को तलवार से नहीं हराया जा सकता था, उसने एक ही वार से उसे जलाने की सोची। राक्षस जल्दी ही मर गया, जला दिया और उन्होंने इसके मूल पत्थर को लड़ाई के बाद देखा। वह जल्दी से घर गया क्योंकि वह चिंतित था कि उसकी चीजें हो सकती हैं। सौभाग्य से उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसकी चीजें अभी भी वहीं थीं और थोड़ी देर बाद मकान मालिक ने फोन किया, उसे यह बताने के लिए कि किसी ने पहले ही उसके लिए भुगतान कर दिया था। फिर उसने अपने संपादक से बात की और उसे यह भी बताया गया कि आरोप उसके खिलाफ जो कुछ भी लिखा गया था वह गलत था और यह उसकी कॉमिक बुक के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि वह अगले अध्याय पर काम कर रहा था। उन्होंने वॉइसर में नई रैंकिंग देखी जो 4 जोन द्वारा जारी की गई थी। अन्य लोग उस नाइट पर विश्वास नहीं कर सकते थे। तलवार पहले से ही 49वें स्थान पर थी, जबकि कंकाल जिन 10वें स्थान पर था। इवान को पहले इसका कोई अंदाजा नहीं था। घर पहुंचने पर हान ने ही मोरी को किराया देने का आदेश दिया था और उन्होंने ही किराया भी देने का प्रबंध किया था। कॉमिक बुक के संबंध में इवान के खिलाफ आरोप को हटाने के लिए और इसके पीछे वाला व्यक्ति तब नाराज था जब ये इस वजह से समस्याएं सुलझ गईं। इस व्यक्ति ने इवान के एक्सकैलिबर को नकली से बदलने का फैसला किया। अगले दिन इवान गहरी नींद में था, तभी उसने तलवार पकड़ ली और दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू में जाकर उसने तलवार से बात की। आध्यात्मिक जानवर ने इवान को बताया कि उसने अपनी तलवार पर क्या देखा था जब वह उस रात लाइव प्रसारण देख रहा था, जब वह और कंकाल जिन ने 5 सितारा राक्षस पवन से लड़ाई की, क्योंकि उसने प्राचीन पुस्तकों में जो पढ़ा था उससे उसे आभास हो गया था कि कुछ है इवान की तलवार में आत्मा। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने अपने मूल रूप में मिलने का फैसला किया। वे मिंगशान पार्क में मिले और इवान आश्चर्यचकित था कि यह एक महिला थी जिसने खुद को माया के रूप में पेश किया था। जब वे बात कर रहे थे तो वह लड़का जो इवान पर क्रोधित था टॉवर में था और तलवार पर कुछ कर रहा था जिसे उसने देखा इवान से चुराया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रयोग पर कोई समस्या आएगी और इससे विस्फोट हो गया। अचानक एक अंधेरी आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसने इवान पर हमला कर दिया। जब वह अपनी तलवार का उपयोग करने वाला था, वह अचानक कठोर हो गया और अंधेरे आत्माओं के हमले से मारा गया था। दरार अचानक बनाई गई थी और माया आध्यात्मिक जानवर में बदल गई थी। फिर उसने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब उसने सीरियल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया तो वह डार्क स्पिरिट को हराने में सक्षम थी और उसके बाद कुछ क्षण बाद उन्होंने नीला या जेरोम द्वारा गोलम के रूप में बेहतर जाना जाने वाला देखा। इस बीच हान ने उस लड़के से बात की जो इवान की तलवार पर उसने जो किया उससे इवान पर गुस्सा आया। यह पता चला कि वह उसका रिश्तेदार था। हान ने इवान की तलवार पर हस्तक्षेप करने पर लड़के को फटकार लगाई और उसे दंडित करने के लिए हान ने इस लड़के को जाने से मना कर दिया। माया इवान को अस्पताल ले गई और जब इवान की नींद खुली तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसे क्यों बांधा गया था। जब उसका डॉक्टर आया तो उसने उसे अपने ग्राहकों में से एक के रूप में पहचाना जिसने उसका इलाज करवाया था। वितरित खाद्य पदार्थ के ने खुद को पेश किया और वह सोच रही थी कि इवान समाप्त करने की योजना बना रहा था। माया की कहानी पर आधारित उसका जीवन। यह वह क्षण था जब माया ने इवान को बताया कि वह वहां गई थी जहां वह रहता था कुछ कपड़े लेने के लिए। वह इवान के कंप्यूटर के सर्च बार को देखकर हैरान रह गई और उसमें कई गोलियां दिखीं। के अनुसार इसे 5 ड्रैगन गोलियां कहा जाता था जो अत्यधिक उपयोग से व्यक्ति की जान ले सकती थीं। जब माया के पीछे चल रही थी तो उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जिसने के को एक जांच रिपोर्ट दी। उसने उनसे इवान की हालत के बारे में सुना कि उसे गंभीर बीमारी है और इवान के पास केवल 1 महीना बचा है। इस वजह से उसने सोचा कि शायद इवान इस गंभीर बीमारी के कारण अपनी जान लेना चाहता है। फिर उसने इवान से बात की और उससे पूछा कि क्या उसका कोई अनुरोध है। इवान ने उससे कहा कि वह भुगतान करना चाहता है। माया से हुई बातचीत के बाद उसने अपना सब कुछ दे दिया और कंकाल जिन्न को अपना साथी बना लिया। तुरंत कंकाल जिन्न को एक संदेश भेजा कि वह उसे रात की तलवार के साथ टीम बनाने के लिए एक एहसान मांगे और उसने उसे इसके बारे में भी बताया। इवान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसने तुरंत इसे पढ़ लिया, लेकिन उसने इसके आगे घुटने नहीं टेके क्योंकि वह जानती थी कि इवान अभी तक नहीं मरेगा। माया ने हान से भी बात की ताकि वे इवान के लिए एक डिस्चार्ज पार्टी आयोजित कर सकें। हॉट इस पर सहमत हुए और उन्होंने इसे अपने निवास भवन में आयोजित किया। थोड़ी देर बाद टिम वहां आ गया क्योंकि
माया ने उसे भी आमंत्रित किया। कुछ देर बाद जब टिन जाने को हुई तो इवान ने उसे रोक दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब टिन ने इवान से कहा था कि वह केवल उसकी वर्तमान स्थिति के कारण वहां आई थी। इवान उलझन में था क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि माया ने अभी तक उसे नहीं बताया था कि उसने क्या सीखा है। इस वजह से उसने पार्टी में अपनी रुचि खो दी और जेरोम को ले गया ताकि वे घर जा सकें, जबकि बाकी लोगों को जगाने के लिए मजबूर किया गया ताकि वह उन्हें इवान की हालत के बारे में सच्चाई बता सके। जब कारे को इस बारे में पता चला तो वह उन पर हंस पड़ी क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के नतीजे में इसका जिक्र नहीं था। इवान लेकिन उसने स्वीकार किया कि इवान के शरीर में कुछ असामान्य था। चूंकि इवान के पास एक कमजोर भविष्यवाणी वाला ज़ेर था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि युद्ध के दौरान उसे यह ताकत कहां से मिल रही थी। वह कारण नहीं जान पाई, लेकिन उसे यकीन था कि इवान की हालत सामान्य नहीं थी। जब जेरोम को इस जानकारी के बारे में पता चला तो वह खुश था क्योंकि उसकी योजना सच होने वाली थी। इसलिए उसने इवान को वह सब कुछ बताने का फैसला किया जो वह कर रहा था, जिसमें 5 ड्रैगन गोलियां भी शामिल थीं, और इवान इस बात पर गुस्सा हो गया। इस वजह से इवान ने जेरोम से अपना बदला लिया और उस रात हॉर्न बजाकर उसे सोने नहीं दिया। शोर से अन्य निवासी भी परेशान हो गए। अगले दिन माया इवान के घर गई। खुशखबरी सुनाने के लिए उसने इवान से एक एहसान मांगा कि क्या वह गोलम को तब तक उसकी देखभाल में छोड़ सकती है जब तक वह। जब माया ने अपनी पुरातत्व परीक्षा समाप्त की तो इवान ने जेरोम को अपने कमरे से बाहर निकालने का निर्णय लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद यह खिड़की से गुजरा और इवान पर हमला कर दिया, जिसके बाद इवान ने जेरोम को चेतावनी दी कि अगर वह उसे सब कुछ नहीं बताएगा तो वह फिर से शोर मचाएगा। इसलिए जेरोम ने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। महान राक्षस जिसे 5 ऋषियों ने आदिम गठन का उपयोग करके कैद कर लिया था ताकि इस संभावना को रोका जा सके कि कोई व्यक्ति महान दानव को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ऋषियों ने स्वर्ण कमल नामक गठन की कुंजी को नष्ट कर दिया। नश्वर दुनिया, लेकिन हजारों साल बाद कुंजी के टुकड़े धीरे धीरे फिर से बन गए और 500 साल पहले एक रहस्यमय संगठन उन सभी को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम था। इस बीच निरंतरता के कारण मिंगशान विश्वविद्यालय के निकट पुरातात्विक स्थल पर निर्माण कार्य हान ने अपने दादा को बुलाया। हालांकि अभी तक उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि क्षेत्र में विस्फोट का कारण क्या था, लेकिन उनके दादा ने अपना काम जारी रखने का फैसला किया। वहां जो किया जा रहा था, उसने सफेद भूत और प्राचीन जियानान शहर के गायब होने का भी उल्लेख किया, और निर्माण स्थल को खोया जियानन शहर कहा जाता था। उनके दादा ने कहा कि उन्हें इसकी आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो सके सच्चाई का पता लगाओ ताकि अतीत में हुई घटना फिर से न हो। जेरोम भी इवान से यही कह रहा था इस बारे में, और इवान सोच रहा था कि वह अपनी कॉमिक बुक के लिए इससे एक विचार प्राप्त कर सकता है। अचानक इवान तलवार चली और यह मारा। गोलम को यह बात बहुत गुस्सा दिलाती है कि जब इवान और जेरोम उस तलवार को रोकने की कोशिश कर रहे थे जिसे गोलम ने उस पर मारा था, तो वह बहुत क्रोधित हो गया था। इससे इवान की तलवार छूट गई और वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शेरोन ने इवान को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह आश्चर्यचकित था क्योंकि इवान की भविष्यवाणी ज़ेड को सील कर दिया गया था। अगले दिन जब इवान को यह बात पता चली तो उसने कल्पना की कि एक बार फिर उसने बिना भविष्यवाणी की मुहर के परीक्षण किया था। कुछ घंटों बाद जब ज़ेड अपनी कॉमिक बुक के नए अध्याय पर काम कर रहा था, जेरोम ने समाचार देखा। आने वाला तूफान जो सफेद भूत गोलम द्वारा किया गया था, उसने खिड़की खोल दी और यह लगभग उन्हें उड़ा ले गया। सौभाग्य से इवान ने उन्हें पकड़ लिया। जब इवान ने टीवी पर जॉन नामक अपने आदर्श को देखा तो उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। जॉन ने कहा कि वह इवान के काम से प्रभावित है और इससे इवान बहुत खुश हुआ। अचानक उन्हें टिन के मैनेजर का फोन आया जो इवान की कॉमिक बुक के टीवी रूपांतरण अधिकार खरीदना चाहता था। इवान ने तुरंत लोकी को देखने जाने का फैसला किया। हालांकि बाहर हवा बहुत तेज थी, फिर भी उसने उसे जाने से नहीं रोका। जब वह बाहर जा रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। जब वह उसके पास पहुंचा तो एक और आदमी अचानक उसके पास आ गिरा। जब उसने गली की ओर देखा तो उसने अन्य लोगों को देखा। लोग लेटे हुए थे और बीच में एक महिला खड़ी थी। उसने तुरंत उसका सामना किया और उसे पकड़ लिया गया। आश्चर्य है कि यह टिन था। अचानक डोवी से जानकारी मिली कि एक ऊर्जा अस्थिरता थी। मिंगशान अनाथालय के पास पाया गया, इसलिए क्षेत्र के पास रहने वालों को वहां जाने का निर्देश दिया गया। इस वजह से टिन तेजी से मिंगशान अनाथालय जाने के लिए चले गए, जबकि जो लोग लेटे हुए थे वे अचानक खड़े हो गए।
एक एक करके और धीरे धीरे इवान के पास पहुंचे, लेकिन कोई वहां आया और इसका इस्तेमाल किया। इवान के पास आने वालों को रोकने की शक्ति। उसने इवान को अपना परिचय दिया और कहा कि वह एक डब है, वह ड्रगिस्ट है। यह श्री लू के कर्मचारियों में से एक निकला और उन्होंने तुरंत स्लीप वॉकर्स को इसकी सूचना दी जिसे उन्होंने देखा था। जबकि अन्य चुने हुए लोग आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने में व्यस्त थे, इवान इसके बारे में चर्चा करने के लिए लोकी के कार्यालय में था। लोकी ने उसे इस प्रस्ताव का अनुबंध दिखाया और जब उसे इस अनुबंध का मूल्य बताया गया तो इवान को विश्वास नहीं हुआ। इस वजह से इवान ने तुरंत इस पर हस्ताक्षर कर दिए, हालांकि उन्होंने अभी तक पूरा अनुबंध नहीं पढ़ा था। फिर उन्होंने कॉमिक बुक के अगले अध्याय पर चर्चा की। लोकी ने इवान को अगले अध्याय के बारे में एक विचार दिया। अध्याय जहां नायक के बचपन की घटनाओं को दिखाया जाना चाहिए कि मुख्य पात्र ने कुछ देखा था जब वह युवा था और कोई अचानक वहां आया और उसने नायक पर एक मुहर लगा दी ताकि वह अब घटनाओं को याद न रख सके। ऐसा हुआ, लेकिन इवान ने अचानक उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास कई सवाल थे। इसमें शामिल है कि नायक इस स्थान पर कैसे पहुंचा, उसके परिवार का ठिकाना, उसने जो चीज देखी वह क्यों थी और उसका परिवार वहां क्यों पहुंचा। इवान के इमारत से बाहर आने के बाद स्मृति मिट गई थी। टिन ठीक समय पर वहां आ गया था। अचानक उन्हें दुभी से एक घोषणा मिली कि समुद्र तट के पास एक दरार खुल जाएगी। हान तुरंत उसके पास गया जबकि इवान अपनी मोटरसाइकिल पर टिन के साथ सवारी कर रहा था। जब वे सीकोस्ट इवान पर पहुंचे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां कोई तूफान नहीं था, लेकिन टिन के अनुसार उनके दुश्मन ने उस क्षेत्र में कुछ किया होगा। थोड़ी देर बाद स्लीप वॉकर्स एक एक करके उनके सामने आए और वे उन पर टूट पड़े और टिन ने उन्हें आसानी से मार डाला। इवान पर दूसरों द्वारा हमला किए जाने के दौरान उसके नंगे हाथ का उपयोग करके उन लोगों को सोने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी। इवान उसने देखा कि उसके हमलावर अचानक से मजबूत हो गए थे क्योंकि यह टिन में बदल गया था, एक कंकाल जिन, ताकि वह जल्दी से इवान के करीब पहुंच सके और उसे बचा सके जबकि कंकाल जिन उसकी जांच कर रहा था। विरोधियों, एक दानव अचानक इवान के पीछे प्रकट हुआ जब वह इवान हान पर हमला करने वाला था। वहां आया और दानव के हमले को अवरुद्ध कर दिया। टिन के बाद दानव पर हमला करने के लिए भाग गया इवान भी बदल गया और तीनों उनमें से प्रत्येक ने दुश्मन के खिलाफ एक साथ काम किया। उन्होंने अपने हमलों को संयुक्त किया, लेकिन आश्चर्यचकित थे कि राक्षस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे उत्पन्न ध्वनि से प्रभावित होकर साधारण लोग जो इसे सुन सकते थे तुरंत स्लीप वॉकर्स में बदल गए। उनके द्वारा हमला किए जाने के बाद टिन ने कबूतर को स्लीप वॉकर्स की स्थिति के बारे में सूचित करने के बारे में सोचा। इन लोगों को बचाने के लिए हान डब्बी को एक संदेश भेजने वाला था, लेकिन उसे पता चला कि कोई नहीं था क्षेत्र में संकेत। तो इवान ने हान को डब में जाने के लिए कहा ताकि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सके जबकि वे करेंगे। राक्षस का ख्याल रखना। यह पता चला कि इवान सिर्फ उसके और टिन के साथ राक्षस से लड़ने का इरादा रखता था। साथ में राक्षस को फंसाने के लिए यम का आदेश जारी रहता है और फिर उसने उसे उड़ा दिया, लेकिन यह अभी भी काम नहीं किया और दानव ने उसे विस्फोट से प्राप्त समान शक्ति वापस दे दी। इसलिए इवान टिन को तुरंत दूर धकेल दिया और वह वही था जो चोटिल हो गया जब टिन दानव इवान के पास पहुंचा। फिर से हमला किया। सौभाग्य से हान इसे रोकने के लिए वहां आया। उन्होंने सोचा कि हान डब्बी के रास्ते पर था, लेकिन हान ने कहा कि जब वह दरार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वह ऐसा नहीं कर सका और वह बस आगे पीछे जा रहा था। इसलिए टिन ने सोचा कि उन्हें दरार से बाहर निकलने से पहले अभी भी इस राक्षस को हराने की आवश्यकता हो सकती है। हान और टिन ने राक्षस से लड़ना जारी रखा जबकि इवान चोटों के कारण ठीक से चलने में असमर्थ था। दोनों ने यम के आदेश और राक्षसों की लहरों पर एक ही समय में अपने मजबूत हमलों का उपयोग किया, लेकिन यह अभी भी काम नहीं करता है। दानव और वे दानव के हमले से मारा गया था। दानव टिंडेड के पास पहुंचा तो इवान जब दानव ने उसे देखा तो उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन इवान ने असली हथियार का इस्तेमाल किया। दानव के हमले को रोकने के लिए उसने अपनी तलवार की शक्ति का प्रयोग किया। उसने देखा कि उसकी तलवार काम कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी शक्ति दानव के हमले को रोकने के लिए प्रयोग में ला दी। उस पर ताकत लगा दी जिससे दानव दूर फेंक दिया गया। इवान फिर से प्रतिद्वंद्वी पर दौड़ा और
वे दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक कि दानव की मुट्ठी उस पर नहीं लगी और इस बार वह दूर फेंक दिया गया। तभी दुश्मन ने उसे उठा लिया और जब वह उसे दबाने ही वाला था कि तलवार की शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई, तो दानव ने उसे दूर फेंक दिया। जब वह उठा तो वह फिर से दुश्मन पर चढ़ गया और टिन भी उसकी मदद करने के लिए उठ गया। वे दोनों तब तक दानव से लड़ते रहे जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि दानव की छाती में कोई चीज टूट गई है। चूंकि दानव कमजोर हो गया था, इसलिए उन्हें पता चला कि यह दानव का कमजोर बिंदु था। उन्होंने इवान को उस चीज पर निशाना लगाने का निर्देश दिया। उसकी छाती पर जब वह आराम करने की कोशिश करेगी, तब टिन दानव के हाथों में से एक को रोकने में सक्षम था। हान ने भी रोकने में मदद की। दूसरी ओर इवान का कमजोर जगह को नष्ट करने का पहला प्रयास काम नहीं आया, इसलिए उसने इसे फिर से किया। फिर से, लेकिन राक्षस ने खुद को उनके नियंत्रण से मुक्त कर लिया, इसलिए वे पीछे हट गए और राक्षस जल्दी से उन पर हमला किया। लेकिन एक महिला अचानक वहां आई और दानव के हमले को रोकने के लिए एक ऊर्जा ढाल बनाया। जब इवान ने उसकी आवाज सुनी तो उसने तुरंत उसे ऊर्जा शील्ड से डॉके के रूप में पहचान लिया। वे भी थे। उन्हें इतनी ताकत दी गई कि वे सिर्फ एक हमले के लिए ही पर्याप्त थे। इवान ने उनसे कहा कि वे इस मौके का इस्तेमाल करें और यह हमला उनके लिए उस राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त था जिस पर वे एक साथ पहुंचे, और टिन ने इसका इस्तेमाल किया। भूत लॉकर ने राक्षस को बांध दिया जबकि हान ने लंबे समय तक रोश का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राक्षस भाग न सके। और इवान ने स्वीप ऑल बिफोर वन से हमला किया। इस वजह से उन्होंने राक्षस को सफलतापूर्वक हरा दिया। जब इवान ने दानव का मुख्य पत्थर देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ा और वे उसे अस्पताल ले गए और उसे अस्पताल ले जाया गया। तभी सभी को पता चला कि उन्होंने 7 सितारा दानव पवन से लड़ाई की थी। इवान ने अपने पिता का सपना देखा और जब वह बिजली गिरने से वह तुरंत जाग गया। जब टेन और हान वहां पहुंचे तो उन्होंने बात की, माया से पूछा और उससे परीक्षा के बारे में पूछा, जबकि मिस्टर लू और डॉगी के ड्रगिस्ट 7 सितारा के साथ लड़ाई देख रहे थे। दानव पवन कबूतर का एक अधिकारी वह वहां आया। वह इवान के सदस्य के रूप में संदेह था। सफेद भूत, उन्होंने यहां तक कहा कि जब इवान चुने हुए लोगों में से एक बन गया तो सफेद भूत सक्रिय हो गया और वह भी वहां था जब अन्य 2 उच्च स्तरीय दानव जीत गए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वाल्टर नाम का उसका पिता एक जासूस था। सफेद भूत की वजह से वे तुरंत इवान से मिलने अस्पताल गए और उसका इलाज किया और दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू में ले आओ। इवान से उसके पिता के ठिकाने के बारे में पूछा गया और उसने सोचा कि उसके पिता पर केवल इस आदमी का पैसा बकाया था। क्योंकि वह अपने पिता का स्थान नहीं जानता था, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे तुरंत जेल में बंद कर दिया गया। यह वह क्षण था जब उसे पता चला कि उसके पिता को देशद्रोही माना गया था। डब हेहान ने भी अपने दादा से इस बारे में सीखा और यह 20 साल पहले हुआ था। घटना से पहले उत्तरी महाद्वीप के बर्फीले पहाड़ में उन्हें उद्धृत कुंजी के टुकड़े के बारे में जानकारी मिली थी। इसीलिए उत्तरी तारा, जो कि 4 तारों का मुखिया था, और उसके समूह ने इसे लेने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। लेकिन बर्फी
और फिर से हमला किया इस वक्त, जिसने तुरंत उन्हें बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि वे जा रहे थे और गार्ड ने उन्हें देख लिया था। इसलिए टिन ने इवान को दरवाजे की ओर धकेल दिया और उसने गार्ड का सामना किया। इवान डोवी की सरकार से बाहर निकल गया कार्यालय में, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्हें नाराज चुने हुए सदस्यों का सामना करना पड़ा। जेरोम ने बात करने की कोशिश की, इवान से पूछा गया, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उन्हें डब हीथ से एक घोषणा मिली कि इवान के परिणाम जांच 3 दिन बाद सामने आएगी। इस बीच हान ने इवान की मदद करने का फैसला किया, लेकिन जब वह कमरे से बाहर जाने वाला था तो उसके दादा के आदमियों ने उसे रोक दिया। वह सिर्फ भागने के लिए बल का प्रयोग करने वाला था, लेकिन उसके दादा आ गए और हान ने अपने दादा को यह स्पष्ट कर दिया कि वह इवान के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। अगले जोड़ा था, इसलिए वे तुरंत हान के पास गए और उसे दिखाया। उन्होंने इवान को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी उसे नहीं ढूंढा जा सका क्योंकि अन्य लोग इवान को चुने हुए लोगों के सदस्य होने से हटाने के लिए एकजुट थे। रात में इस निर्णय का विरोध करने के लिए टिन वहां आया और जेरोम ने इवान को उससे लड़ते हुए पाया। भूत सफेद का एक सदस्य एक चीज की वजह से इवान ने सफलतापूर्वक इसे छीन लिया और हान ने भी एक बेहोश डब को देखा। जब गोलम ने उस पर काटा तो उस चीज ने बर्फ के पहाड़ों की छवि दिखाई जहां 20 साल पहले यह घटना घटी थी। इवान को कुछ याद आया तो वह तुरंत चला गया और हान ने यह चीज अपने दादाजी के पास पहुंचा दी। के ने श्री लू को सुझाव दिया कि यह बेहतर होगा कि वे नाइट तलवार को भूत सफेद के खिलाफ लड़ने दें क्योंकि वह निश्चित रूप से उनकी मदद करने के तरीके ढूंढ लेगा। पता चला कि इवान सबूतों की तलाश और सच्चाई का पता लगाने के लिए बर्फीले पहाड़ों पर गया था। जब वे उस सटीक स्थान का निरीक्षण कर रहे थे जो उन्होंने चित्र में देखा था, तो अचानक उनके नीचे की जमीन दिखाई दी। सौभाग्य से हान उन्हें बचाने के लिए वहां आया और टिन ने उन्हें पकड़ लिया। माया और डॉके थे उनके साथ भी। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि जब वह ठंड से कांप रहा था तो बाकी लोगों को ठंड क्यों नहीं लग रही थी। जब माया ने उल्लेख किया कि यह भविष्यवाणी जेड के कारण था, इवान ने गलती से उल्लेख किया कि यह संभवतः इसलिए था। उसकी भविष्यवाणी जेड को सील कर दिया गया और इससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। हान ने सुना कि जेरोम कह रहा था कुछ, लेकिन जब वह उसके पास गया तो वह अब और नहीं बोला। के ने तुरंत इवान के शरीर की जांच की और माया ने जब अपनी रिपोर्ट बताई तो उन्होंने कहा कि वे वापस लौटने पर जांच करेंगी। उनके पास के अन्य बर्फ के पहाड़ एक एक करके ढह गए। तभी उन्हें टूटा हुआ विमान दिखाई दिया और उन्होंने तुरंत सोचा कि यह वही विमान था जो 20 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इवान को अचानक लगा कि वह वहां पहले भी था और यह वह क्षण था जब सफेद भूत के सदस्य उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें पता नहीं था कि जो था वर्तमान में उनसे बात कर रहा था लोकी, लेकिन वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे क्योंकि वह एक कोट पहने हुए था। वे इवान को पाने का इरादा रखते थे, लेकिन बाकी दुश्मन को वह करने देने का कोई इरादा नहीं था जो वे चाहते थे। लोकी ने भी बदलने की अपनी योजना का उल्लेख किया। वह जो डब कर रहा था वह साधारण लोगों की रक्षा कर रहा था क्योंकि सफेद भूत लोगों को नहीं होना चाहिए था संरक्षित, क्योंकि चुने हुए लोग केवल सप्ताह के संरक्षक की तरह दिखेंगे। इस वजह से हान नाराज हो गया और उनकी लड़ाई लोकी के खिलाफ शुरू हुई और जब वह उसे मारने में सक्षम थी तभी उसने देखा लोकी का चेहरा। लोकी एक अंडरकवर एजेंट था और यही वजह थी कि दुश्मन को पता चल गया टिम की असली क्षमताओं के बारे में। टिन से बंधे लोकी के बाद इसने 9 सिर वाले जनरल को रिहा कर दिया। इसने इवान पर कई बार हमला किया, लेकिन वे यह नहीं देख सके कि यह कहां से आ रहा है। इस वजह से टिन ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्हें इसे देखने की क्षमता दें। उन्होंने सुनहरा झंडा देखा और थोड़ी देर बाद उसका मालिक दानव प्रकट हुआ। उन्होंने तुरंत ही उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया, परंतु उनके आक्रमण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका दुश्मन इवान से 7 सितारा दानव की हत्या का बदला लेना चाहता था। हवा ने इवान पर हमला किया, लेकिन वह करने में सक्षम था। इसे ब्लॉक करें। जब के ने उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी तो दानव को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने के पर हमला कर दिया। फिर उसने तुरंत माया, हान और टिन पर हमला किया जो उसके हमलों की गति के कारण समान रूप से अचंभित थे।
उसने इवान पर भी हमला किया, जो केवल इसलिए पराजित हुआ क्योंकि वह दुश्मन के हमलों को नहीं देख सका था। उसने बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ की जिससे इवान बच नहीं सका और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह थी अभी भी कमज़ोर, वह राक्षस के खिलाफ वापस नहीं लड़ सकती थी। लोकी राक्षस को याद दिलाने के लिए वहां आया। इवान ने अचानक दानव पर हमला किया और उसने जेरोम को बचा लिया क्योंकि वह चाबी का टुकड़ा खो चुका था। इवान के शरीर में वह अपनी असली शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। जब उसने दुश्मन को देखा तो उसने तुरंत जेरोम को सफेद भूत सदस्य पर फेंक दिया ताकि टिन निकल जाए, इसलिए वह दुश्मन के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। यहाँ तक कि हान, माया और के भी भागने में सफल रहे और अपने विरोधियों इवान के खिलाफ लड़े और दानव ने लड़ाई शुरू कर दी। और हालांकि दानव बहुत तेज था, फिर भी इवान उसके हमलों से बचने में कामयाब रहा। लेकिन समस्या उसकी तलवार थी जो अपने नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू कर दिया। टिन और बाकी लोग लोकी और एक सफेद भूत के अन्य सदस्यों को हराने में कामयाब रहे। जब उन्होंने देखा कि इवान पर दानव के द्वारा हमला किया जा रहा है तो उन्होंने तुरंत उसकी रक्षा के लिए एक ऊर्जा कवच बनाया। इससे इवान को अतिरिक्त शक्ति मिली और उसने तुरंत राक्षस पर हमला कर दिया। क्योंकि वह बहुत अधिक शक्तिशाली और तेज हो गया था, वह राक्षस के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम था। राक्षस को इस पर विश्वास नहीं हुआ जब तक इवान ने उस पर जोरदार हमला नहीं किया, लेकिन यह अभी भी राक्षस को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने एक बार फिर एक महान शक्ति जारी की और इवान पर हमला किया ताकि अन्य लोग भी ले सकें। जब टिन ने भूत लॉकर का इस्तेमाल किया तो दानव पर हमला करने में इवान का समर्थन करने के लिए कार्रवाई की गई। दानव ने इवान को अपने हमले में अपनी सारी ताकत डालने का मौका दिया क्योंकि इसके कारण वे सफलतापूर्वक दानव को हराया और इवान ने दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू पर रहते हुए कुंजी का टुकड़ा भी बरामद किया। अन्य लोग डब की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यह तीसरा दिन था जब वे इस बात पर निर्णय देंगे कि इवान एक था या नहीं, गद्दार हो या नहीं। डब वह आया जिसका नेतृत्व श्री लू कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने इवान और को देखा। बाकी जो अभी अभी सफेद भूतों और तेज राक्षसी हवा से लड़ने के बाद आए थे, लेकिन इवान पर विचार करने के बजाय गद्दार वह दक्षिणी महाद्वीप एवेन्यू के एक नायक के रूप में पहचाना गया था। यह कहानी का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और इसे पसंद करेंगे। कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें ताकि आप नए अपलोड किए गए वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।